हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमराही। आज हम लोग सिटीजनशिप यानी नागरिकता के पार्ट बी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट ए के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आर्टिकल 5 को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 6 to 11। इसको हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 6 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी वैसे लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, ठीक है, उसके लिए नागरिकता का अधिकार इसमें दिया गया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ही बिकम एन इंडियन सिटीजन, वह कैसे भारत के नागरिक बन सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इफ़ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, वह या उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, ठीक है, एंड ऑल्सो फुलफिल एनी वन ऑफ द टू कंडीशंस। कहता है नीचे जो दो कंडीशन दिया हुआ है इसमें से एक और कंडीशन को उसको फुलफिल करना होगा, वो तो फुलफिल करना ही होगा, उसके बाद और एक कंडीशन को फुलफिल करना होगा, तभी जाके वो भारत का नागरिक बन सकता है। क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। इफ़ ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948, यानी 19 जुलाई 1948 से पहले वो भारत अगर आ गया हो तो वो भारत के नागरिक बन सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आर्टिकल 7 को डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 7 कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, वैसे व्यक्तियों के लिए नागरिकता जो पहले पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान जाने के बाद वो फिर भारत लौट आए। ठीक है, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाक फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च 1 1947, यानी 1 मार्च 1947 के बाद वो पाकिस्तान चले गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, वो पाकिस्तान से इंडिया आ गए। ठीक है, देखिए नीचे, बट लेटर रिटर्न टू इंडिया कुड बिकम एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, अगर वो वापस आके भारत का नागरिकता लेना चाहता है तो ले सकता है। ठीक है, इसके लिए उसको 6 महीना भारत में रहना होगा और ये रजिस्ट्रेशन के द्वारा वो नागरिक बन सकता है, पंजीकरण के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आर्टिकल 8 को डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 8 कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, वैसे लोगों के नागरिकता का अधिकार जो भारत से बाहर रह रहा हो। ठीक है, उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न है उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। अ पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया बट हु इज रिजाइडिंग आउटसाइड, वह या उसके माता पिता या उसके दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो तो वो भारत के नागरिक बन सकता है, कुड बिकम एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन है उसको देख लेते हैं हम लोग। इफ रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर उसने पंजीकृत किया हो भारत के नागरिक के लिए, आवेदन दिया हो, ठीक है, बाय डिप्लोमेटिक और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री। ठीक है, यानी कूटनीतिक तरीके से और पार्षदीय प्रतिनिधि के जरिए वो नागरिकता हासिल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल 9 को डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 9 क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। अ पर्सन वॉलंटरली acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens, यानी वैसे व्यक्ति जो स्वेच्छा से
किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल कर लेता है, भारत की नागरिकता उसकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 10। ठीक है, ये क्या कहता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी कह रहा है कि ये सिटीजन का अधिकार है कि वो अपनी नागरिकता को बनाए रखे। ठीक है, अपनी नागरिकता को वो सुरक्षित रखे। ठीक है, ये उसके पास राइट है, आर्टिकल 10 कहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो सिटीजनशिप को यानी नागरिकता को नियंत्रित कर सकता है। किसी को नागरिकता दे सकता है तो किसी से नागरिकता छीन भी सकता है। ठीक है, उसके लिए प्रोविज़न है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं, पार्लियामेंट विल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ अ सिटीजन। जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी को नागरिकता दे सकता है या किसी की नागरिकता को समाप्त कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इधर हिंदी में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं अनुच्छेद 6 के बारे में। ठीक, कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जो पाक से भारत आया है। ठीक है, उसके बाद नीचे डिस्कस कर लेते हैं, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो और दो में से एक शर्त पूरा करता हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, क्या कंडीशन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यदि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो, ठीक है, तो उसको नागरिकता मिल सकता है। उसके बाद सेकंड कहता है, यदि 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया हो तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। ठीक है, 6 महीना के बाद तब उसको नागरिकता मिल सकती है। ठीक, इसके बाद हम लोग अनुच्छेद 7 को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पाक के प्रवर्जित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। ठीक है, वैसे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में फिर भारत लौट आए तो वह भारत के नागरिक बन सकता है पंजीकरण से। ठीक है, लेकिन उसके लिए उसको 6 माह निवास करना होगा भारत में। ठीक है, ये आवश्यक है। अनुच्छेद 8 के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत से बाहर निवास कर रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या कंडीशन है उसको देख लेते हैं हम लोग। वैसे व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण, कूटनीतिक तरीके या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग अनुच्छेद 9 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 9 कहता है, जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग अनुच्छेद 10 को डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 10 कहता है, नागरिकों की नागरिकता संबंधी अधिकार उसके पास सुरक्षित रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग लास्ट अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है,
संसद को नागरिकता प्राप्ति तथा समाप्ति के संबंध में अधिनियम बनाने की शक्ति है। ठीक है, किसी को नागरिकता दे सकता है तो किसी से नागरिकता ले सकता है या किसी की नागरिकता समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने आर्टिकल्स 6 to 11 को डिटेल से। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। फॉर द लेटेस्ट वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू स्टे अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।